तो अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमन त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव शुक्ला भी जुड़े हैं। गौरव शुक्ला, जहां पर आपकी मौजूदगी है वहां की तस्वीरें क्या कुछ, किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन, क्योंकि कड़ाके की ठंड भी है और विजिबिलिटी बेहद कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए जिस तरीके से नए विकसित हो रहा है पश्चिमी विभाग के चलते मौसम करप्ट हुई है और वही जो है गलन बढ़ी है, क्योंकि सर्द हवाओं के साथ जिस तरीके से गलन बढ़ी है और मौसम विभाग ने भी लगभग 16 ऐसे जिले हैं जहां पर गरज के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई है, तो वहीं 18 जिले ऐसे भी हैं जहां पर घने कोहरे की चादर देखने को मिलेगी। हालांकि कानपुर के हाथ में धुंध नहीं छाई है, लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसके चलते गलन पड़ी है और लोग जो है बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं और अपने घरों में दुबके हुए हैं। हालांकि जिला जी प्रशासन लगातार क्रियाशील है और वह लगातार निरीक्षण के माध्यम से जगह जगह अलाव की व्यवस्था तो किए हुए है, लेकिन इस सर्द हवाओं में जो लोगों की समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी जिस तरीके से अब तक के दिनों में कोहरे और सर्दी के साथ दोपहर के बाद जो धूप निकलती थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत होती थी, लेकिन अब जब पश्चिमी विक्षोभ के विकसित होने के बाद मौसम ने करवट ली है तो कहीं ना कहीं आज जो है वो धूप के आसार भी नजर नहीं आ रहे हैं और जो गलन है वो बहुत ज्यादा है। हवाएं लगातार सर्द चल रही जी गुजरी। देखिए कानपुर देहात जो है वो कृषि प्रधान क्षेत्र ग्रामीण अंचल है, तो यहाँ पर किसान खेती पर ही आधारित है, निर्भर है। जी और जिस तरीके से ये घने कोहरे और पाले की संभावना नजर आ रही है लगातार गिर रहा है, इससे तो कहीं ना कहीं जो अरहर की फसल है, जो लाही की फसल है और आलू की फसल है, उसमें किसानों को नुकसान होता नजर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि जब पाला गिरता है तो उनके जो पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है और उससे नुकसान होता है। तो जी कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पाला गिर रहा है वो किसानों के लिए नुकसान जरूर साबित हो रहा है, लेकिन हल्की जो ठंड है ये कहीं ना कहीं गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है और इससे जो है गेहूं की फसल का जो मुनाफा है वो किसानों को बढ़ता है, क्योंकि जो फसल है वो इस ठंड के मौसम में अच्छी होती है जी। देखिए इस पूरे मामले पर अपर जिलाधिकारी केशव गुप्ता ने खास नजर रखी हुई है और तमाम नगर पंचायतों में जो चिन्हित स्थान है वहां पर लगातार अलाव चल रहे हैं और जो रैन बसेरे हैं उनकी भी सुगम व्यवस्था की गई है। ठहराव को लेकर के किसी तरीके की ऐसी समस्या नहीं है कि अगर कोई यात्री देर रात नगर पंचायत क्षेत्र में या जिले के किसी कोने पर रुकता है तो उसे रैन बसेरे तक पहुंचाने के लिए नगर पंचायत की टीमें और जो कर्मचारी हैं वो भी लगाए गए। लेकिन अगर ग्राम पंचायत की बात करी जाए, जो ग्रामीण अंचल की बात करी जाए, तो वहां पर ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा अभी तक इस तरह की कोई तस्वीरें नजर नहीं आई है कि वह अलाव जलवा रहे हो जिससे लोगों को राहत मिल रही हो। नगर पंचायत और जिला प्रशासन मुस्तैद जरूर है, सख्त जरूर है, लेकिन ग्रामीण अंचल में तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। और रही बात अगर विद्यालय की बच्चों की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर रखे थे कि 13 जनवरी तक सर्द हवाओं के चलते और ठंड के चलते विद्यालय बंद रहेंगे, तो जिस तरीके से 4 रोज से लगातार दोपहर के बाद धूप देखने को मिल रही थी और इसके जी चलते अभी तक छुट्टियां नहीं बढ़ाई गई और आज विद्यालय भी खुले हैं। लेकिन जिस तरीके से मौसम की करवट होगी और देर रात बारिश की संभावना जताई जा रही है, तो जाहिर तौर पर जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान देगा और हो सकता है संभावना इस बात की भी है कि छुट्टियां भी बच्चों की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जो आज सर्द हवाएं चल रही हैं इससे कहीं ना कहीं सीधा असर बच्चों पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों पर ही इस सर्दी का असर भी दिखाई देता है जी। खुशबू।